पिछले 5 साल में आई हैव रेड मोर देन 50 इन्वेस्टिंग बुक्स कवर टू कवर एंड अप्लाइड देयर लर्निंग्स ऑन द पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट। क्या आप जानना चाहते हैं कि विच वंस आर द बेस्ट? रीड दीज बुक्स एंड योर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी विल इम्प्रूव लाइक दिस। माई नेम इज़ अब्दुल रहमान। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Warren Buffett spends 80% of his day reading. Bill Gates reads 50 books every year. Elon Musk, during his childhood, used to read 10 hours every day. In my journey of last 5 years as a value investor, मैंने 50 से भी ज़्यादा इन्वेस्टिंग बुक्स पढ़ी हैं और उनको 200 प्लस PSX कंपनीज पे अप्लाई भी किया है। एंड टुडे आई विल शेयर विद यू माई टॉप 5 इन्वेस्टिंग बुक्स। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इन बुक्स की लर्निंग्स को पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पे अप्लाई कैसे करना है। माई टॉप 5 बुक्स डू नॉट इंक्लूड द टिपिकल बेस्ट सेलर्स, सो ये वीडियो गौर से देखें। नंबर 5 ऑन आवर लिस्ट इज़ इर्रेशनल एक्सूबरेंस बाय रॉबर्ट शिलर। रॉबर्ट शिलर इन हिज बुक एक्सप्लेन्स कि दुनिया में जहाँ जहाँ स्टॉक मार्केट में एक मैसिव बुल मार्केट आई है, इट हैज़ बीन कपल्ड बाय अ नैरेटिव कि ये मुल्क या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है दुनिया में जो कि दुनिया को बदल देगी। लेट 1990s में US टेक बबल में एक ऐसा रुझान बन गया था कि लोग सोचने लग गए थे कि इंटरनेट तो दुनिया को ही बदल देगा और इंटरनेट की कोई भी कंपनी हो उसको जिस प्राइस पे भी ख़रीद लो वो जस्टिफाइड है। पाकिस्तान के केस में ये लर्निंग्स हम 2017 पे अप्लाई कर सकते हैं। 2017 में एक ऐसा रुझान बन गया था कि पाकिस्तान 2030 में G20 का पार्ट होगा और साथ ही साथ पाकिस्तान इमर्जिंग मार्केट्स के MSCI इंडेक्स में भी इंक्लूड होने वाला था। इस फ्यूचर की स्टोरी ने पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को एक बहुत ही ओवर वैल्यूड रेंज में ला खड़ा किया और जब ये चीज़ें मटीरियलाइज नहीं हुई तो एक बहुत ही लंबी बेयर मार्केट एक्सपीरियंस करनी पड़ी इन्वेस्टर्स को। सेकेंड इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दिस बुक इज़ दैट इस बुक में रॉबर्ट शिलर एग्जाम्पल्स देते हैं कि कुछ इमर्जिंग मार्केट्स में स्टॉक मार्केट में ऐसे ऐसे डिक्लाइन भी आए कि उनको अपने हाई तक रिकवर होने में डॉलर टर्म्स में 20 साल लग गए। ये तो हम सब जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, बट ये सोचें किसी एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि क्या वो बर्दाश्त कर सकता है ऐसे 20 साल जिसमें स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली डॉलर टर्म्स में नेगेटिव परफॉर्म कर रही हो। दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स का ट्रेंड देखते हुए हमें ये सीखना चाहिए कि पाकिस्तान में बूम बस्ट साइकिल्स को प्रिडिक्ट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर रिटेल इन्वेस्टर्स को इनको स्टडी करके कोई फ्रेमवर्क बनाना चाहिए ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सके। नंबर 4 ऑन आवर लिस्ट इज़ बेंजामिन ग्राहम्स सिक्योरिटी एनालिसिस। बेंजामिन ग्राहम वॉरेन बफेट के टीचर थे और इन्होंने एक और बहुत मशहूर बुक लिखी है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। बट सिक्योरिटी एनालिसिस इज़ अ मोर डिटेल्ड वर्जन ऑफ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अगर आप सीरियसली इन्वेस्टिंग लर्न करना चाहते हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप ये बुक कवर टू कवर पढ़ें। दिस वॉज माई फर्स्ट इन्वेस्टिंग बुक इन 2019। मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया था कि अगर मैंने ये 800 से 900 पेजेस की किताब पढ़ ली तो इसका मतलब है इन्वेस्टिंग इज़ माई पैशन। मुझे ये बुक इतनी हेल्पफुल लगी कि मैंने इसके 500 पेज के अपेंडिक्स भी पढ़े जिसमें जो सारी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स थी उनको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया गया था। ये बुक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। ये आपको ये भी बताएगी कि कंपनीज कैसे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ को बेंड करके अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज कर लेती हैं और साथ ही साथ ये 1920s की बुल मार्केट को भी कवर करेगी और 1930s की फुल बेयर मार्केट के बारे में भी आपको बताएगी। आई गारंटी यू अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो आप एक अपना इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क बना सकेंगे और जो हर्ड मेंटेलिटी स्टॉक मार्केट में चलती है आप उससे स्टैंड आउट कर सकते हैं। इस बुक में सिर्फ एक शॉर्टकमिंग है और उस शॉर्टकमिंग को पूरा करने के लिए आई रेकमेंड कि आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का चैप्टर 9 ज़रूर पढ़ें। चैप्टर 9 में बताया गया है कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स गलत इन्वेस्टमेंट फ़ंड चूज़ कर लेते हैं बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स। अमेरिका की स्टॉक मार्केट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बड़ी है और उनकी हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट 200 ईयर्स की है।
तो इस बुक में आपको बताया जाता है कि ज़्यादातर यूएस इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि हर मंथली मैगज़ीन में जब इन्वेस्टमेंट फंड्स के रिटर्न्स आते हैं तो जिस फंड ने लास्ट मंथ में सबसे अच्छा परफॉर्म किया होता है वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ये सोच के कि इस फंड ने लास्ट मंथ में अच्छा परफॉर्म किया था तो ये नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। बट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का चैप्टर 9 आपको बताता है कि फ्यूचर रिटर्न्स ऑफ अ फंड हैव नो कोरिलेशन विद पास्ट रिटर्न्स। यहाँ तक कि वो आपको ये भी कहते हैं कि एक फ़ंड मैनेजर के अगर 2 से 3 साल के रिटर्न्स अच्छे हों तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगले 2 से 3 साल में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। यूजिंग दीज लर्निंग्स आप किसी भी फ़ंड को जब चूज़ करें या किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र को हायर करें तो ऑलवेज़ अंडरस्टैंड देयर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी इन डिटेल। पास्ट रिटर्न्स आर इम्पॉर्टेंट बट दे मे नॉट नेसेसरली बी रिपीटेड इन द फ्यूचर। तो आप उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी डिटेल में समझें एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी देन इन्वेस्ट विद दैट फंड। बिफोर वी मूव ऑन टू आवर टॉप 3 बुक्स, क्या आप हमेशा सोचते रहते हैं कि नेक्स्ट 1 ईयर में स्टॉक मार्केट बढ़ेगी या गिरने के चांस ज़्यादा हैं? वी हैव मेड अ वेरी स्पेशल वीडियो ऑन दिस टॉपिक एक्सप्लेनिंग द टॉप 4 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो आपको पता होने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, ताकि आप अपनी सेविंग्स को पाकिस्तान के बूम एंड बस्ट साइकिल से प्रोटेक्ट कर सकें। नियर फ्यूचर में हम इसी टॉपिक पे एक और डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं so you can enter or exit the stock market at the right time. So please subscribe to our channel and hit the bell icon button so you don't miss that video. Number 3 on our list is Financial Shenanigans. जैसे कि इस बुक का टाइटल आपको बताता है, ये बुक आपको कंपनी के अकाउंट्स समझने में बहुत हेल्प करेगी। ये कंपनी के अकाउंट्स इस तरीके से डाइसेक्ट करेगी जैसे एक सर्जन करता है। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इन्वेस्टिंग। ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आपने डिफरेंट कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि रिपोर्टेड अर्निंग्स कैन एक्चुअली बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम रियल अर्निंग्स। जब आप ये किताब पढ़ लेंगे तो यू कैन रीच फ्रॉम रिपोर्टेड अर्निंग्स टू रियल अर्निंग्स इन नो टाइम। बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि ये पाकिस्तानी कंपनीज़ ही हैं जो कि अकाउंट्स को मैनिपुलेट करती हैं, बट आप जब ये बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ये फिनोमेना यूएस में पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। शायद वहाँ पर कंपनीज़ का फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा होता है और मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो अपनी शेयर प्राइस को एलिवेटेड लेवल पे रखें। इसी वजह से यूएस में जो कंपनीज़ की मैनेजमेंट्स हैं वो बहुत ही एडवांस्ड टेक्निक्स यूज़ करती हैं टू इंक्रीज़ देयर रिपोर्टेड अर्निंग्स, और ये बुक आपको उन सब एडवांस्ड टेक्निक्स से भी फेमिलियराइज कर देगी। हम सब अपनी इन्वेस्टिंग में पीई रेशो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब आप इस बुक को पढ़ लेंगे एंड यू कैन एक्चुअली रीच द रियल अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी, फिर आप अच्छे तरीके से पीई रेशो को भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंपनी पे। नंबर 2 ऑन आवर लिस्ट इज़ द ग्रेट क्रैश 1929। ज़्यादातर लोगों ने ये बुक कभी नहीं पढ़ी, बट दिस इज़ माई फेवरेट बुक। आई हैव read it twice in the last 1 year to detach myself from the emotions of the stock market. This book is a detailed account, sometimes on a weekly basis and sometimes on a daily basis, of 1928 to 1932. 1928 से 1929 was the peak of the bull market and 1930 से लेके 1932 was the Great Depression, जिसमें स्टॉक मार्केट पूरे तरीके से क्रैश कर गई थी। ये बुक आपको डिटेल में समझाएगी ऑन अ डेली बेसिस कि बुल मार्केट में लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे एक बुल मार्केट के टाइम पे टैक्सी ड्राइवर्स भी स्टॉक्स रेकमेंड करना शुरू कर देते हैं। ये बुक आपको ये भी बताएगी कि उस टाइम पे बैंक्स और कंपनीज़ की मैनेजमेंट्स ने कैसे अपनी कंपनीज़ के शेयर्स को मैनिपुलेट किया ताकि वो एक शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट बना सकें। डे टू डे कमेंट्री इसलिए ज़रूरी है ताकि आप कनेक्ट कर सकें कि जब जब स्टॉक मार्केट में बुल मार्केट होती है या बेयर मार्केट होती है तो लोग कैसे बिहेव करते हैं, और आप इन लेसन्स को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे भी अप्लाई कर सकते हैं इन योर डेली लाइफ। जब भी पाकिस्तान में नेक्स्ट बुल मार्केट आएगी और लोग इस तरह से बिहेव कर रहे होंगे कि दैट देयर इज़ नो टुमारो, तो यू विल ऑलरेडी बी प्रिपेयर्ड एंड यू विल बी एबल टू प्रोटेक्ट योर सेविंग्स। Second half of this book is based on the crash of 1930 till 1932. इस टाइम पीरियड में काफ़ी कंपनीज़ की मैनेजमेंट्स पे इन्वेस्टिगेशन भी हुई और $500 वाले शेयर $1 से भी कम के हो गए थे। इफ़ यू रीड इन डिटेल अबाउट दिस टाइम पीरियड, आप नेक्स्ट पाकिस्तान की बेयर मार्केट के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे।
आई एम 100% श्योर अगर आप ये बुक डिटेल में पढ़ेंगे सो दिस विल बिकम योर नंबर 1 इन्वेस्टिंग बुक। अब बात कर लेते हैं हमारी नंबर 1 रिकमेंडेशन की, एंड दिस बुक इज़ रिलेटेड टू आवर इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी ऑफ पिकिंग अमेजिंग कंपनीज ऑफ द फ्यूचर। Our number 1 book recommendation is The Outsiders by William Thorndike। इस बुक में विलियम थॉर्नडाइक 8 CEOs की जर्नी एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उनकी पॉलिसीज़ ने शेयर होल्डर्स के लिए अमेजिंग वेल्थ क्रिएट की। मोस्ट ऑफ दीज CEOs वर एक्चुअली वेरी लो प्रोफाइल CEOs। ये आज के CEOs की तरह मीडिया हाइप्ड नहीं थे, ये बस अपने काम से काम रखते थे और बहुत ज़्यादा केसेस में दे हैड अ वेरी शाय पर्सनैलिटी। ये तो इन्वेस्टर मीटिंग्स को भी अवॉइड करते थे। दीज CEOs ऑलवेज थॉट अबाउट शेयर होल्डर वैल्यू, और उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म टेन्योर एज CEO में ऑलमोस्ट 20% डॉलराइज्ड रिटर्न्स कमा के दिए अपने इन्वेस्टर्स को। अनफॉर्चुनेटली ये बुक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, ये सिर्फ एक चैप्टर में एक CEO की जर्नी ब्रीफली एक्सप्लेन करती है। बट हमने ये बुक पढ़ के एक डिटेल्ड प्लान बनाया है कि कैसे हमने ये 8 CEOs की जर्नी को डिटेल में स्टडी करना है। एट ARN फाइनेंशियल एडवाइजर्स हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि हर 3 महीने में हम एक CEO के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वी विल रीड एवरीथिंग अवेलेबल ऑन द इंटरनेट अबाउट दीज CEOs, एवरी डॉक्यूमेंट, एवरी बुक, एवरी आर्टिकल रिटन अबाउट दीज CEOs वी विल स्टडी इन डिटेल, ताकि हम उनकी स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझ सकें। ये सब करने का मकसद ये है कि हम समझ सकें कि एक लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स के लिए अमेजिंग प्रॉफिट्स कमाने वाले CEO का माइंडसेट क्या होता है, और जब भी हमें ये क्वालिटीज़ पाकिस्तान के किसी भी बिज़नेस में नज़र आएँ तो हम उस बिज़नेस के इक्वल पार्टनर्स बन जाएं फॉर द लॉन्ग टर्म। इस फ्रेमवर्क को फॉलो करके अगर हमने कोई ऐसे बिजनेसेस आइडेंटिफाई कर लिए विच कैन कंपाउंड एट 30% पर ईयर, तो हमारी सेविंग्स नेक्स्ट 20 ईयर्स में ऑलमोस्ट 200 टाइम्स बढ़ सकती हैं। Now we have a bonus recommendation for all our viewers. It is very important to have a 360-degree worldwide view. आप लोग जिस इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, आप मुझसे अग्री करेंगे कि अपनी इंडस्ट्री की नॉलेज के अलावा अगर कोई एक स्किल ऐसी है जिसको आप मास्टर कर लें तो आप अपने अर्निंग पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एंड दैट स्किल इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल अग्री कि कोई भी इंसान सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता जब तक उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी ना हो। फॉर दिस रीज़न आई वुड लाइक टू रिकमेंड माई 2 फेवरेट बुक्स ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। फर्स्ट इज़ नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। इस बुक में ऑथर क्रिस वॉस, जो कि एक फॉर्मर FBI हॉस्टेज एजेंट हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप की बाय नेगोशिएटिंग विद हॉस्टेज सिचुएशंस। आप खुद सोचें, एक ऐसा बंदा जो कि 1 सेकंड में 100 से ज़्यादा लोगों की जान ले सकता है, उसके साथ कम्युनिकेट करना कितना मुश्किल होगा। इस बुक में क्रिस वॉस एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप ये स्किल्स अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई रेंट एग्रीमेंट करने जा रहे हैं या आप कोई बिजनेस नेगोशिएशन में जा रहे हैं। सो दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड माई सेकेंड रिकमेंडेशन इज़ माई पर्सनल फेवरेट कम्युनिकेशन बुक, इन्फ्लुएंस बाय रॉबर्ट कैल्डिनी। मैं आपके लिए ये बुक स्पॉइल नहीं करूँगा। आप जब ये बुक पढ़ेंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका वर्ल्ड व्यू ही चेंज हो जाएगा। यू विल रियलाइज़ योर ट्रू पोटेंशियल। इस वीडियो में हमने आपको रेकमेंड की 5 इन्वेस्टिंग बुक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में ऐसी एक और वीडियो बनाएं recommending more investing books, please let us know in the comments. And please subscribe to our channel and hit the bell icon button so you don't miss any of our future videos. आप अपनी स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। Our website is now live. Please visit our website to read our detailed blogs on different companies, different industries, read our investing framework, and have a look at our investment management services so you can grow your savings exponentially. Please share this video with your friends ताकि वो भी अपने investment decisions अच्छे तरीके से ले सकें। We are all in this wealth creation journey together. If you would like to know which are the top 4 macroeconomic indicators that you should know before investing in the stock market, please click here. This is Abdul Rahman and I'll see you in the next one.